ट्रॉफी की जहां तक अगर बात करें तो आज जो है उसके दोनों ही मैचेस जो है कंप्लीट हुए। कल 2 दिन का ये मैच था, 2 डेज मैच कहीं ना कहीं चल रहे हैं। रेड बॉल टूर्नामेंट जैसे कि आप जानते हैं, जिसकी डिटेल ऑलरेडी एक वीडियो के थ्रू हम आपने आपके सामने प्रेजेंट भी की थी। और फिर उसका हम सोचा कि चलिए दोनों डेज के मैचेस, पूरा मैच कंप्लीट होगा तो आपके सामने इसके बारे में पूरी रिपोर्ट और बातचीत करेंगे, इस मैचेस को लेकर, परफॉर्मेंस को लेकर, सारे प्लेयर्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम देखें इस टूर्नामेंट का जो आगाज हुआ वो हुआ त्रिभुवन आर्मी क्लब और नेपाल पुलिस क्लब के बीच में। ये एक मैच था और इसी के साथ साथ एक और मैच हुआ जहां पर मध्य प्रोविंस और बागमती प्रोविंस ने भी अपने अपने मैचेस खेले। पहले चारों ही टीमें इस एक्शन में मौजूद थी। कल फर्स्ट डे था और आज डे 2 था और इसी के साथ आज का ये मैच जो है वो भी कंप्लीट हुए। दोनों मैचेस की जहां तक बात है ड्रॉ हुए हैं, उसमें कोई दोराय नहीं है कि दोनों मैचेस ड्रॉ हुए हैं। लेकिन यार एक शॉर्ट समरी जान लेते हैं पहले, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पूरी डिटेल में बात करते हैं इन दोनों मैचेस के बारे में। बिल्कुल, अगर हम बात करें मैच 1 की तो त्रिभुवन आर्मी क्लब वर्सेस नेपाल पुलिस क्लब के बीच वो मैच था। त्रिभुवन आर्मी क्लब ने पहले बल्लेबाजी की और 121 रन उन्होंने बनाए 10 विकेट के नुकसान पर। 34.4 ओवर उन्होंने बल्लेबाजी की। वहीं नेपाल पुलिस क्लब जब खेलने आई तो उन्होंने 125 पर वो ऑल आउट हुए और 33.1 ओवर वो खेल पाए और 4 रन की जो लीड उन्होंने ली। उसके बाद त्रिभुवन आर्मी क्लब जब आए अपनी दूसरी इनिंग खेलने के लिए तो 175 पर वो ऑल आउट हुए 53 ओवर में। और वहीं पर टारगेट जो उन्होंने रखा 172 का जो नेपाल पुलिस क्लब को टारगेट मिला, लेकिन जो नेपाल पुलिस क्लब जब बल्लेबाजी करने आई तो 88 फॉर 5 वो आखिर तक पहुंच पाए और ये पहला मैच इनके बीच ड्रॉ रहा। बिल्कुल, तो ये बात होगी मैच 1 की, जो कि मैच ड्रॉ रहा। उसके बाद अब यहाँ पर इसी मैच की तरह रिपोर्ट के बारे में हम बात करते हैं आपके सामने। देखिए, हमने थोड़ा डिफरेंट तरीके से इसको यहाँ पर रखा है ताकि आप ये चीज समझ पाए कि कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस में कितनी रही है प्लेयरों की, और इसीलिए हमने एक डिफरेंट वे में इस चीज को आप पसंद रखने की यहाँ पर कोशिश की और आइडिया हमने आपको रखा की, और ये वो इस तरह से। सबसे पहले त्रिभुवन आर्मी क्लब के जो बैटिंग डिपार्टमेंट उनकी यहाँ बात करते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये 11 प्लेयर है जो टीम में खेले थे इस मैच में त्रिभुवन के लिए, और इनमें दोनों इनिंग आप देख रहे हैं कि बैटिंग में जो पहला जो स्कोर है वो पहली इनिंग का है और दूसरा जो स्कोर है वो दूसरी इनिंग का है। तो यहाँ पर इससे आप कंसिस्टेंसी अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए हमने ये चार्ट आपके सामने प्रेजेंट किया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नो डाउट सोमपाल कामी जो है उन्होंने सेकंड इनिंग में 82 रन की बड़ी कमाल की इनिंग यहाँ पर खेली है। सोमपाल कामी को हम देखते हैं 50 ओवर में वो कुछ ऐसी इनिंग्स खेलते हैं टीम के लिए लगातार लोअर ऑर्डर में आकर, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक अच्छी इनिंग यहाँ पर 82 रन की नॉट आउट इनिंग जरूर खेली। उसके बाद यहाँ अगर आप देखें संतोष कारकी दोनों ही इनिंग्स में फ्लॉप रहे, यानी यहाँ पर उन्होंने अच्छा खासा मौका गवाया है। धृतराज की बात करें, उन्होंने फर्स्ट इनिंग में निराश किया लेकिन सेकंड इनिंग में थोड़ा बहुत इंप्रेस किया, 34 रन उन्होंने यहाँ पर बनाए। कुशल मल्ला दोनों ही इनिंग में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रही है। पहली इनिंग में 25 रन, दूसरी इनिंग में सिर्फ 2 रन बनाकर वो आउट हो गए। और वो कुशल मल्ला वो नाम है जो लगातार इंटरनेशनल मैचेस खेल रहे हैं, तो ये बहुत ही खराब परफॉर्मेंस मुझे निकली है। भीम शार्की पे नजर थी यार, डिसअपॉइंट किया दोनों। बिल्कुल सही कहा आपने, टोटली डिसअपॉइंटिंग किया है। 22 रन एक ने 15 रन किए उन्होंने, नाइस स्टे लंबा रहा बिल्कुल ऑब्वियसली। और वहीं पर फिर आए बशीर अहमद, उनका भी बिल्कुल एक बिलो एवरेज रहा, 12 रन 1 रन, यानी कि कुल मिलाकर 13 रन। विनोद भंडारी एक अच्छे लय में दिख रहे थे, 21 रन बनाकर एक अच्छे टच में थे 16 बॉलों में पहली इनिंग में जब वो त्रिभुवन आर्मी क्लब बल्लेबाजी कर रही थी। लेकिन जब दूसरी इनिंग में आए तब बिल्कुल डिजास्टर, 1 रन बनाकर वो आउट। बिल्कुल, उसके बाद विवेक यादव भी फ्लॉप रहे। पहली इनिंग में 0, दूसरे में 11। साहब आलम पहली इनिंग में 11, दूसरे में 3, तो खैर लोअर ऑर्डर में हम आ गए। पवन कार्की ने यहाँ पर 15 पहली इनिंग में नॉट आउट किए, उसके बाद 9 रन किया, और ये पूरा आंखों देख यानी क्लियरली है कुशल मल्ला ने, भीम शार्की ने, बशीर अहमद ने, ये जो अगर आप नाम देखेंगे इन्होंने डेफिनेटली डिसअपॉइंट यहाँ पर जरूर किया है। उसके साथ साथ संतोष कार्की और धृतराज दास ने यहाँ पर अपने अपने मौके जो है वो पहले इंपॉर्टेंट मौके हैं ये यहाँ पर डेफिनेटली गवा दिए हैं। तो ये बात हो गई त्रिभुवन आर्मी क्लब की, जहाँ पर सोमपाल कामी टॉप स्कोरर रहे अपनी टीम के लिए। सेकंड इनिंग में जो उन्होंने 82 रन की इनिंग कहीं ना कहीं खेली। वहीं पर नेपाल पुलिस क्लब की बैटिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो उनका क्या रहा, वहां पर इसी चार्ट को देखना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जरूर देखिए, अगर हम इस चार्ट पर नजर डालें तो यहाँ पर भी इतनी कोई क्लास बैटिंग हमें नजर नहीं आ रही है। अगर हम नजर देखिए नेशनल प्लेयर कुशल पुरतैल 0 रन 5 रन, सुपर फ्लॉप गए हैं। अर्जुन साउथ को देखें तो 19 रन बनाकर नॉट आउट थे। सेकंड इनिंग में थोड़ा सा स्टे लंबा रहा, बिल्कुल रहा, उसी वजह से ड्रॉ भी हुआ मैच। जरूरी भी था, ये करने की जरूरत भी है। उन्हें थोड़ा सा पिच पर रुकेंगे तो रन आएंगे। अमित श्रेष्ठा 18 रन और फिर दूसरी इनिंग में 36 रन, थोड़ा स्टे भी रहा, रन भी किए, अच्छा रहा। वहीं दिलीप नाथ 10 रन पहली इनिंग में और 9 रन मौका गवाया। आरिफ शेख ने 4 रन पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में फिर बल्लेबाजी नहीं आई। राशिद खान ने 16 किए पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में 10 रन फ्लॉप नजर आए। गुलशन झा
ने पहले इनिंग में कुछ अटैकिंग शॉट भी दिखाया, अटैकिंग क्रिकेट खेला 47, लेकिन दूसरी इनिंग में फिर से वो फ्लॉप नजर आए, कंसिस्टेंसी नहीं बना पाए। बिल्कुल, वहीं पर शंकर राणा उसके बाद 13-1 में 13, दूसरी इनिंग में 5 रन नॉट आउट उन्होंने किया और उसके बाद किसी की सेकंड इनिंग में बैटिंग आई नहीं, वो लोअर ऑर्डर की बात कहने गए थे। तो यहाँ पर अगर आप देखें, कुशल बुरतेल की बात करें, अर्जुन सौद ने थोड़ा बहुत इंप्रेस जाते थे जरूर किया, उनके स्टे की वजह से, जो उनका स्टे रहा उसकी वजह से भी मैच जो है वो ड्रॉ भी हुआ, तो स्टे जो रहा वो कहीं ना कहीं काबिल अच्छा रहा। कुशल बुरतेल ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, एक तो वैसे ही फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर भी उनसे रन नहीं हो रहे हैं, तो डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क क्लियरली खड़ा होता है। दिलीप नाथ ने अपना मौका वेस्ट किया, अमित श्रेष्ठा को थोड़ा और बेटर करना चाहिए, अच्छा किया उन्होंने, लेकिन थोड़ा और बेटर वो यहाँ पर कर सकते थे। तो ये सूरत हाल है, आरएस भी पहले इनिंग में रन वो यहाँ पर नहीं कर पाए। खैर उसके बाद सेकंड इनिंग में उनकी बैटिंग आई नहीं। अब चलिए इनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं। बॉलर्स में क्या हमें कंसिस्टेंट देखने को मिली है? त्रिभुवन आर्मी क्लब से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद नेपाल पुलिस क्लब की भी बात करेंगे, पहले डीएससी के बारे में बात। बिल्कुल, अगर हम त्रिभुवन आर्मी क्लब की बॉलिंग की बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ नजर आएंगे, जैसे साहब आलम ऑब्वियसली जो कि मैन ऑफ द मैच भी बने हैं इस मैच के, उन्होंने 8 विकेट निकाले 59 रन देकर। सोमपाल कामी ने 1 विकेट निकाला उन्होंने, और साथ ही पवन कार्की ने 1 विकेट निकाला। ये पहली इनिंग की बॉलिंग फिगर थी, लेकिन हम दूसरी इनिंग पर जब नजर डालें, त्रिभुवन आर्मी क्लब जब दूसरी इनिंग में बल्लेबाज बॉलिंग कराने आई, तब हमें यहाँ तो सोमपाल कामी का कोई विकेट मिला नहीं, लेकिन उनका 3 ही ओवर डाले थे उन्होंने। आकाश चंद जो पेसर हैं उन्होंने 2 विकेट निकाले, और साहब आलम ने फिर से, यानी साहब आलम मोस्ट कंसिस्टेंट बॉलर कहीं ना कहीं निकले हैं त्रिभुवन आर्मी क्लब के लिए। अगर यहाँ पर बात करें, ये क्लियरली समझ में आता है। ये चार्ट हमने इसीलिए ऐसे रखा है ताकि आप कंसिस्टेंसी देख पाए कि दोनों इनिंग में कंसिस्टेंसी किन बॉलरों की थी। तो त्रिभुवन आर्मी क्लब के लिए वो बॉलर थे साहब आलम। सीधे अगले की बात करते हैं। अब नेपाल पुलिस क्लब की बॉलिंग की जहां तक बात है, तो यहाँ पर गुलशन झा ने कोई विकेट निकाला नहीं, ललित राजबंशी ने 7 विकेट यहाँ पर निकाले। स्पिनर्स को डेफिनेटली पिच जो है वो हेल्प कर भी रही थी, ऐसा नहीं कि फिर पेसर्स ने विकेट निकाले। आगे बात जरूर करेंगे, आयन से पूछेंगे। कुशल बुरतेल ने 1 विकेट, सरवन यादव ने 1 विकेट, राशिद खान ने 1 विकेट। वहीं पर सेकंड इनिंग की जहां तक बात है, ललित ने 2, गुलशन झा ने 3, राशिद खान ने 1 और कुशल बुरतेल ने यहाँ पर 4। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में यहाँ पर आप देखें तो ललित राजबंशी ने कहीं ना कहीं सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाई, जहां पर 7 और 2 लगभग 9 विकेट उन्होंने इस मैच में निकाले हैं। कुशल बुरतेल ने भी दोनों में इनिंग्स में विकेट जरूर निकाले, लेकिन कुशल बुरतेल का काम हम हमेशा से कहेंगे, जब तक आप अपना पहला काम पूरा नहीं करेंगे, आपके ये काम किसी भी काम के है नहीं। आपका पहला काम है बल्ले से रन करना। दूसरे मैच की तरफ बढ़ते हैं, पहले उस मैच की समरी जानते हैं। जरूर, दूसरे मैच की बात करें, मधेश प्रोविंस वर्सेस बागमती प्रोविंस के बीच मैच हुआ। मधेश ने पहले बल्लेबाजी की और 102 पर वो ऑल आउट हुए 35.3 ओवरों में। वहीं पर बागमती प्रोविंस जब बल्लेबाजी करने आई तो 150 रन पर ऑल आउट हुई 34.5 ओवरों में, और अच्छी खासी थोड़ी सी उन्होंने 48 रनों की 48 रनों की लीड ली। वहीं पर मधेश प्रोविंस जब सेकेंड इनिंग में अपनी बल्लेबाजी करने आए तो 211 पे 9 उन्होंने डिक्लेयर किया और एक टारगेट रखा 168 का। जी हाँ, 168 रन का टारगेट रखा बागमती प्रोविंस के सामने। 43.2 ओवर बल्लेबाजी की मधेश प्रोविंस ने, पर बागमती प्रोविंस जब दूसरी बार बल्लेबाजी करने उतरे, चेस करने के लिए उतरे 168 का टारगेट, तो 97 फॉर 6 उनका फाइनल स्कोर रहा और ये मैच ड्रॉ पर आकर छूटा। बिल्कुल, तो ये मैच समरी है। चलिए सीधा मैच के अंदर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो मध्य प्रोविंस की बैटिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं। फिर से वही कंसिस्टेंसी जानने के लिए आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने चार्ट आपके सामने, बहुत ही इजी हमने आपके सामने रखा है। ये आपके सामने चार्ट है। हरिशंकर शाह मौका वेस्ट गवाया उन्होंने, पहली इनिंग में 4, दूसरे में 11। मयन यादव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट उनका रहा है यहाँ पर। 21 पहले मैच में उन्होंने किए, पहली इनिंग में उन्होंने किए, उसके बाद सेंचुरी उन्होंने लगाई। 106 रन जो बनाए 108 गेंदों में, कमाल की सेंचुरी रही और पहली सेंचुरी आई है जिस अगर हम बात करें जेट ट्रॉफी की पहली सेंचुरी आई है, वो भी मयन यादव की तरफ से। तो बहुत कमाल, कुछ अच्छे स्ट्रोक्स भी उन्होंने लगाए, कुछ अच्छे शॉट्स भी उन्होंने कहीं लगाए। एक आध थोड़े से रिस्की शॉट्स भी उनके रहे हैं। ये हम कहने से चुकेंगे नहीं, कुछ खराब शॉट भी रहे हैं, लेकिन एट द एंड कुछ अच्छे शॉट्स भी रहे हैं और कुछ कैलकुलेटिव रिस्क भी रहे, जिसके कारण वो 106 और अच्छे कहीं ना कहीं 106 रन बनाने में कामयाब हुए। उसके बाद नीरज यादव, इन्होंने अपना मौका गवाया। साहिल पटेल की बात करें, इन्होंने भी अपना भरपूर मौका गवाया। देखिए जो अनकैप्ड प्लेयर्स है वो तो अपने मौके गवा रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि आप तो इंटरनेशनल पहुंचे भी नहीं, अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन आप मौके गवा रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं, मौके गवाना। ये मौके बार बार नहीं आने वाले। उसके बाद हिमांशु गुप्ता की बात करें, इन्होंने भी अपने मौका गवाया। पहली इनिंग में 10, दूसरे में 8। रुपेश सिंह, इन्होंने भी अपना मौका गवाया। बिशल पटेल, इन्होंने भी अपने मौके यहाँ पर गवाए। थोड़े से स्टे ही आपका लंबा होता, 80-90 गेंदों की इनिंग खेलते, वो भी समझ में आता, लेकिन यहाँ बात करने के लिए कुछ है नहीं। अभिषेक तिवारी, ये अंडर 19 के ही प्लेयर है मेरे ख्याल से।
एक में उन्होंने 11 किए और एक में 19 किए। 80 गेंदें उन्होंने जरूर खेली लोअर ऑर्डर में आके, चलिए ये थोड़ा ठीक रहा। उसके बाद लोअर ऑर्डर से लो टेल एंडर की बात कहीं ना कहीं आ जाती है। तो क्लियर कट बैटिंग डिपार्टमेंट जो सबसे कंसिस्टेंट बैट्समैन रहे वो रहे मयंक यादव, उन्होंने पहले इनिंग में 21 रन किए और दूसरे में 106 रन। एंड यही अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बागमती प्रोविंस के बल्लेबाजों के बारे में। जरूर अब ऊपर नजर डालें बागमती के बल्लेबाजों पर, तो आशुतोष खेरिया ने इंप्रेस नहीं किया। पहली इनिंग में 0, दूसरी में 17, बिल्कुल नहीं। इन्होंने एनपीएल में भी निराश किया था, बिल्कुल, और लॉन्गर फॉरवर्ड में भी निराश। मुंबई लॉयंस के लिए ओपनिंग आए थे शायद, जहां तक याद है। रित गौतम टोटली डिसअपॉइंटेड, इन्होंने भी एनपीएल में निराश किया था, यहाँ पे निराश किया। करनाली एक्स के लिए खेले, फॉर्मेट चेंज हुआ लेकिन कुछ भी बल्लेबाजी में कुछ चेंज नहीं नजर नहीं आया। 3 रन और 25 रन इन्होंने बनाए। ईशान पांडे 9 रन, पहली इनिंग में 0 रन, दूसरी इनिंग में। वहीं शुभ कंसाकर ने 35 रन किए 33 बॉल में, 23 रन किए 21 बॉल में। इन्होंने थोड़ा सा दिखाया कुछ इनके अंदर बात है। वहीं पर उत्तम मगर की बात करें, फ्लॉप नजर आए, बहुत बहुत थोड़े सा इनको रन्स की जरूरत है, करना चाहिए था यहाँ पर रन्स। वहीं रोशन बी के 0 रन और 3 रन, खराब, बहुत खराब परफॉर्मेंस रही। प्रतीश जीसी, उसके बाद संदीप लामिछा ने 33 रन किए 22 बॉलों में, और दूसरे में उनकी ऑब्वियसली बल्लेबाजी नहीं आई। उसके बाद नीचे लोअर ऑर्डर आपका बिल्कुल। यहाँ नंदन यादव को मेंशन जरूर करना चाहूंगा, 47 रन उन्होंने किए हैं 55 गेंदों में। लोअर ऑर्डर में संदीप और नंदन यादव ने कहीं ना कहीं या पार्टनरशिप किए। तो मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर की जहां तक यहाँ पर बात है तो वो हम देंगे यहाँ पर शुभ कंसाकर, क्योंकि बैटिंग डिपार्टमेंट में उन्होंने कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट, क्योंकि संदीप की बैटिंग नहीं आई। और हम यहाँ पर बैटिंग की ज्यादा खास करके बात कर रहे हैं, नंदन यादव की बैटिंग आई नहीं है। लोअर ऑर्डर वो जितना भी कंट्रीब्यूशन दे ठीक है, लेकिन जो टॉप 5-6 बल्लेबाज है उसमें शुभ कंसाकर ने कहीं ना कहीं इंप्रेस किया है कंसिस्टेंसी के मामले में। ये बात हो गई बैटिंग डिपार्टमेंट की। अब यही चीज है बॉलिंग डिपार्टमेंट भी जानना जरूरी है कि वहां पर कंसिस्टेंसी किन्होंने दिखाई है, बताना कोशिश करेंगे। बिल्कुल, अगर हम मध्य प्रोविंस की बात करें तो बॉलर तो पहले इनिंग में इन्होंने काफी इस्तेमाल किए थे अगर हम देखें, लेकिन बॉलर जो है वो काम आए। रुपेश सिंह जो उन्होंने फोफर निकाला, पेसर है। वहीं पर अभिषेक तिवारी, ये भी पेसर है, इन्होंने भी फोफर निकाला है। और वहीं 1 विकेट रंजीत कुमार ने यहाँ पर निकाला है अगर हम पहले इनिंग की बात करें। वहीं पर दूसरी इनिंग को अगर हम देखें तो यहाँ पर रुपेश सिंह ने 1 विकेट निकाला है, अभिषेक तिवारी ने 1 विकेट यहाँ निकाला है, लेकिन हरिशंकर शाह जो कि स्पिनर है उन्होंने 3 विकेट यहाँ पर निकालते हुए नजर आए। रंजीत कुमार 1 विकेट उन्होंने यहाँ निकाला। बिल्कुल, तो रुपेश सिंह और अभिषेक तिवारी ये सबसे कंसिस्टेंट बॉलर रहे अपने दोनों ही इनिंग में, जहां पर इन दोनों ही बॉलर ने दोनों ही इनिंग में विकेट जरूर निकाले हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत कसी हुई गेंदबाजी भी कहीं ना कहीं इनकी यहाँ पर रही है। उसके बाद बागमती प्रोविंस के कंसिस्टेंसी के बारे में जानते हैं। बॉलर्स के डिपार्टमेंट की बात करें, संदीप लामिछा ने पहले इनिंग में 5 निकाला, उन्होंने 5 विकेट होल। प्रतीश जीसी ने 1 विकेट, नंदन यादव ने 1 विकेट, सूर्य तमांग ने 3 विकेट निकाला। वहीं अगर सेकंड इनिंग की तरफ अब यहाँ पर गाड़ी को आगे बढ़ा है तो यहाँ पर हमें क्लियरली समझ में आएगा संदीप लामिछा ने यहाँ पर एक और बार 5 प्लेयर बने। जी हाँ, और ये 10 विकेट होल, एक ही मैच में 10 विकेट निकाले हैं। ये पहले प्लेयर बने इस जेट ट्रॉफी की, जहां तक हम यहाँ पर बात करें। एंड साहब आलम ने मेरे ख्याल से 8 विकेट और 2 विकेट, वो भी है। जी हाँ, साहब आलम ने शायद 10 विकेट निकाले हैं। जी हाँ, हॉल ले चुके हैं वो भी, 10 फॉर उनका भी है मैच में अगर हम बात। बिल्कुल, साहब आलम के भी 10 विकेट शायद हो गए। जी हाँ, और संदीप लामिछा ने तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि संदीप लामिछा ने यहाँ मोस्ट कंसिस्टेंट बॉलर रहे हैं पहले मैच में बागमती प्रोविंस के लिए। अगर बात करें दोनों ही इनिंग में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर करने के, और उन्होंने तो बल्ले से भी रन किए। तो खैर ये पूरा सूरत हाल रहा जहां पर हमने आपके सामने प्रेजेंट किया। बहुत अच्छे से रिपोर्ट आपने प्रेजेंट की, कंसिस्टेंसी क्या है, क्योंकि हमारे वजह से वो ये देख कर नहीं कि ड्रॉ मैच क्यों हो गया, ये जानकर आप क्या करेंगे। ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट आपको ये देखना है कि बल्लेबाजी कैसी रही, कितने इंप्रेस किया, कंसिस्टेंट कौन रहे, क्या स्पिनर्स का क्या रोल था, पेसर्स का क्या रोल था। अब एक नंबर हम आपको बताते हैं कि पेसर और स्पिनरों ने कितने विकेट निकाले इस मैच। बिल्कुल, 70 विकेट यहाँ पर गिरे हैं टोटल अगर हम इस पहले और दूसरे मैच को मिलाकर देखें, जिसमें 46 विकेट स्पिनरों ने निकाले और 24 विकेट आपके पेसरों ने निकाले हैं। और जहां हमें डिफरेंस काफी बड़ा दिख रहा है 46 और 24 का, थोड़ा सा और इसे यहाँ पर जो है पेसर्स को और स्टेप अप करना पड़ेगा। बिल्कुल, हमें दिखा बागमती और मधेश वाले मैच में ही हमें पेसर नजर आए, वरना त्रिभुवन और नेपाल पुलिस क्लब वाले मैच में हमें कुछ भी पेसर ज्यादा करते हुए नजर आए नहीं। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं सूरत हाल था मैच 1 का, और इसमें ये सारी रिपोर्ट्स आपके सामने प्रेजेंट की। उम्मीद है कि आपको ये डिटेल्ड एनालाइज रिपोर्ट जो है वो पसंद आई होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करेंगे कि जो अनकैप प्लेयर्स है वो थोड़ी सी अपनी परफॉर्मेंस को और बढ़ाइए। ये अच्छा मौका है क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप दरवाजा खुला है। 2-3 प्लेयर्स जो हैं वो डेफिनेटली वो बनते नहीं है स्क्वाड में, और शायद इस बार वो निकाले भी जाएंगे, तो आपके पास अच्छा मौका है। मयंक यादव के अलावा ऐसा कोई खासा इतना हाई इतना इंप्रेसिव कि आपको लीग 2 के स्क्वाड में ले जाए, ये अभी तक किसी भी अनकैप प्लेयर ने कर दिखाया नहीं है, बैटिंग से एक्सक्लूडिंग मयंक यादव। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।